बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो, शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम वरदाय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। पति का मुख देखे बिना पत्नी का धर्म निभाए, बारंबार प्रयत्न है करती फिर भी देख न पाए। भाग्यशाली है सभी नारियां, भाग्यशाली है सभी नारियां, पति का मुख देख पाए, पति का मुख देख पाए। पंडित जी आप व्रत खोल लो बेटी। जगतपाल जी का क्या भरोसा, आए या ना आए। नहीं पंडित जी, मैं उनके बगैर अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अनुपमा बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारा व्रत और पूजा जगतपाल के लिए कोई मायने नहीं रखते। पत्नी हूँ उनकी, वो आए या ना आए, मगर पत्नी धर्म यही कहता है कि मुझे उनका इंतजार करना चाहिए, और उनके बगैर तो मेरा व्रत विफल हो जाएगा, और उनके आने से ही तो मेरा चांद निकलेगा ना। कहाँ रह गए आप? शिप्रा बेटा, जगतपाल जी को अपने नाच गाने में ही उलझा के रखोगी या उनकी खातिरदारी भी करोगी? चलिए जगतपाल जी, खाना तैयार है। आइए। पेट भर गया शिप्रा। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा जो जगतपाल जी को तेरी ओर खींच ले। देखो ना, जगतपाल जी ने तो आज कुछ खाया ही नहीं। मैं भी देख रही हूँ माँ। चलिए हटिए, आज तो मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। तुम जब अपने हाथों से खिलाती हो ना, तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है, मन तृप्त हो जाता है।
क्या हुआ शिप्रा? मैं भी कितनी बड़ी बदकिस्मत हूँ ना। आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, पर माँ ने कहा कुंवारी लड़कियों का व्रत रखना अपशकुन होता है। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम करवा चौथ से पहले ही विवाह कर लेते। आपकी पहली पत्नी के रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं? जब तक वो नहीं जाएगी, मेरे लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा को घर से कैसे निकालूं? कई बार कोशिश की, लेकिन वो मुझे शिकायत का मौका ही नहीं देती। इसका मतलब है कि आप आज भी उसी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। कैसी बातें कर रही हूं शिप्रा? प्रेम तो मैं सिर्फ तुम्ही से करता हूं। पर पत्नी तो आपकी वही है ना जगत जी, मैं नहीं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं जगत जी। पति का मुख देखे बिना पत्नी का धर्म निभाए। बारंबार प्रयत्न है करती, फिर भी देख न पाए। जब देखो तब ये औरत मेरे रास्ते में पड़ी रही। इसके पति प्रेम ने तो मेरा जीना दुभर कर दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उनका चेहरा अपने बालों की छलनी से देख लिया और मेरा व्रत सफल हो गया। बात समझने की कोशिश करो अनुपमा। मैं शिप्रा से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे होते वैसा कर नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए जाना। मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका और ना ही आज रोकूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। ये घर ही मेरा संसार है और आप मेरे परमेश्वर हैं। बंद करो अपनी ये बकवास। कल शाम तक तुम और तुम्हारी बेटी इस हवेली में नजर नहीं आनी चाहिए। माँ, तुम रो क्यों रही हो? शनिदेव तुम्हारे संकट का निवारण जरूर करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा पंडित जी? तुम्हें शनिदेव की उपासना करनी होगी। तुम यहीं रुको। ये लो बेटी, इस शनि यंत्र को अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन इसकी पूजा करो। इस पर तेल चढ़ाओ और शनि बीज मंत्र का जाप करो। बेटी, मंत्र को ध्यान से सुनो। ओम प्राम प्राम प्रीम प्रीम प्रोम प्रोम सह
सा शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। शनिदेव अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्यों, कैसा लगा? आपने तो कहा था कि आपने इस औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। कहा तो था, लेकिन गई नहीं। जगतपाल जी, आज आपको फैसला करना ही होगा। या तो ये औरत रहेगी या शिप्रा। चलो माँ, मुझे नहीं लगता कि जगत जी में इतनी हिम्मत है कि ये इस औरत को इस घर से बाहर निकाल सके। चलो। शिप्रा रुको तो। तुम रुको, मैं भी आता हूं। मैंने जो कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे लौटने तक इस हवेली से चली जाना। खबरदार जो दोबारा कभी इस हवेली के आसपास नजर आई। ध्यान से देखो, ये शिप्रा है और आज से 15 दिन बाद हमारा विवाह होने वाला है। आज से यही मेरी पत्नी है और यही इसका घर है, तुम्हारा नहीं। और शिप्रा, जिन्हें मैंने अपना परमेश्वर माना, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इस तरह दिल मत छोटा करो बेटी। देखो बेटी, तुम्हारे पास समय भी कम है और मनौती भी कठिन है। यदि तुमने श्रद्धा और विश्वास से शनिदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए ये मनौती पूरी कर ली, तो तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा पति अवश्य मिल जाएगा। मैं तैयार हूँ पंडित जी, बताइए मुझे क्या करना होगा। बेटी, हमारे यहाँ से शनि शिंगणापुर बहुत दूर है। तुम्हें शनिदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए शिंगणापुर पहुंचकर शनि शिला पर तेल चढ़ाना होगा। पर याद रहे, ये यात्रा जगतपाल जी की शादी से पहले ही पूरी हो जाए। मैं ये मन्नत जरूर पूरी करूंगी पंडित जी, जरूर पूरी करूंगी। बस मेरी अंजलि का ख्याल रखिएगा। नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतना लंबा रास्ता है बेटा, तुम पैदल कैसे चल पाओगी? मुझे करना ही पड़ेगा माँ। ये सिर्फ एक माँ का नहीं, उसकी बेटी की भी परीक्षा है।
बेटी, मैं जानता हूँ ये मनौती हर एक के बस की नहीं, फिर भी यदि तुमने इसे पूरा कर लिया तो शनिदेव अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बस बेटी बस, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शनिदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? वो जगतपाल जी घर का कूड़ा कचरा साफ कर रही थी। चलिए छोड़िए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। शिप्रा, ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया। जो भी पसंद हो चुन लो। शिप्रा बेटा, ये क्या कर रही हो? इतना हल्का हार तुम पर नहीं अच्छा लगेगा। वो भारी वाला पसंद कर लो। वो क्या है ना कि अब तुम जगतपाल जी की बीवी बनने जा रही हो, तो उनकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बात। अब लगोगी तुम जगतपाल जी की बीवी, है ना जगतपाल जी? जगतपाल, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम अपनी देवी समान पत्नी को छोड़कर एक ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने जा रहे हो जो तुमसे नहीं, केवल तुम्हारी धन संपत्ति से मोह रखती है। काका, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, आप उन्हें बचा लीजिए। उठो ना माँ, क्या हुआ माँ? उठो ना माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? उठो ना माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? क्या हुआ माँ? खोलो ना आगे माँ। लो बहन,
पानी पी लो। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कर रही हो बहन? मैंने श्रृंगारपुर तक दंडवत जाने की मनौती मांगी है। पागल मत बनो बहन। यदि तुम्हें या तुम्हारी बेटी को यहाँ कुछ हो गया तो तुम्हारी सहायता कौन करेगा? हमारी मानो तो घर वापस लौट जाओ। नहीं, मैंने तो अब मनौती मांग ली है। मैं घर वापस नहीं लौटूंगी। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं बहन। हमें नहीं लगता कि ये मनौती तुम पूरी कर पाओगी। काका, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आप माँ को मत रोकिए। वो अपनी सारी मनौतियाँ पूरी करके रहेंगी। चलो माँ। हम तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा ले रहे थे अनुपमा। तुम्हारा संकल्प सचमुच अटूट है। तुम्हारे संकल्प में विश्वास की शक्ति है। इसका तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। माताजी, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे मगर वो हलवा ही नहीं आया अब तक। मैंने उसे संदेशा भेज दिया है। शिप्रा कहाँ है? शिप्रा अपने कमरे में है। आता हूँ। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे श्रृंगार में एक भी कमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक कमी है, मेरी मांग में सिंदूर नहीं है। लाओ, आज ये कमी भी पूरी कर दूं। मालिक! ओ मालिक! इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? हलवाई हूं मालिक। अपने आने का आभास करा रहा था। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूं? मेवे के पेड़े बनाने, जानते हो? कृष्ण भक्त हूं मालिक। मेवे के पेड़े बनाना नहीं जानूंगा तो और क्या जानूंगा? हाँ ठीक है ठीक है, रसोई इस तरफ है। माँ, तुम भी तो कुछ खाओ। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, तुम खा लो, मेरा व्रत है। अद्भुत हो तुम बहन। इतनी कठिन यात्रा पर जा रही हो और ऊपर से व्रत भी रखा। यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाओगी?
तिनके भर प्रसाद मिल जाए तो वो भी अमृत बन जाता है। तुमने तो हमारे प्रसाद को भी अमृत बना दिया बहन। ये लीजिए पेड़े। पेड़े चखिए और बताइए कैसे हैं पेड़े। ये क्या, सिर्फ 2 ही पेड़े? हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आप पेड़े क्यों बनवाना चाहते हैं। कमाल है, मेरी बेटी की शादी है तो खुशी तो होगी ना। खुशी तो होगी ही, बेटी की शादी हो रही है। दरअसल हमें आपकी चिंता हो रही है माँ जी। मेरी चिंता? आपकी बेटी की शादी हो रही है बराबर। बराबर? शादी होते ही वो हवेली की मालकिन बन जाएगी बराबर। बराबर? इससे आपको क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। बराबर? बराबर? अरे कैसे बराबर? कैसी बात कर रहे हो? जो मेरी बेटी का होगा वो सब मेरा ही है ना। बड़ी भोली हैं आप माँ जी। सोचिए, जो बेटी पैसे के लिए उस आदमी से विवाह करने जा रही है जिससे वो प्रेम भी नहीं करती, वही बेटी के पास यदि बहुत पैसा आ जाएगा वो तो अपने माँ को भी छोड़ सकती है। क्षमा कीजिए माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। ये लीजिए पेड़े चखिए। ये हलवाई बात तो ठीक कह रहा है। कल अगर शिप्रा का मन बदल गया तो मेरा क्या होगा? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? ये लीजिए मालिक। हाँ, आपके पेड़े बन गए। माता जी को दे दो। ठीक है मालिक। और उनसे कोई और काम पूछ लेना। पर मालिक, अब क्या है? पेड़े बनाते बनाते सोच रहे थे कि आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। समझ गए मालिक, समझ गए। आपकी पत्नी आपकी सेवा ही नहीं करती होगी। आपके आने से पहले वो स्वयं भोजन कर लेती होगी। ना आपके लिए कोई व्रत रखती होगी, ना ही पूजा करती होगी। जाने दीजिए, आजकल समय ही ऐसा आ गया है। पर शिप्रा जी आपसे सच्चा प्रेम करती होंगी। आपके पैसे से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। जगतपाल जी, जगत जी, वो माँ को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी मालिक। भैया माता जी, क्या बात है? देखिए जगतपाल जी, मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब आप भी अपनी जिम्मेवारी निभा दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आप दोनों तो शादी के बाद
इस बड़ी हवेली में ऐशो आराम से रहोगे, लेकिन मेरा क्या? आप भी तो हमारे साथ रहेंगे माता जी। ना बाबा ना, तौबा तौबा, बेटी के घर का खाऊंगी तो सीधा नरक ही जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप एक काम कर दीजिए ना, मेरे नाम थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, ताकि मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाए। जगत जी, माँ सही तो कह रही है ना, कर दीजिए ना 25 बीघा जमीन उनके नाम। आप अपनी शिप्रा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे ना? आप कितने अच्छे हैं ना। हे भगवान, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। कल दोपहर का मुहूर्त निकला है आप दोनों की शादी का। अंजलि, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अंजलि, क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो। हे भगवान, इसका बदन तो तप रहा है, इसे तो तेज बुखार है। अंजलि, उठो अंजलि, उठो। क्या हुआ बहन? मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। पास ही के गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, उनको दिखा दो, शायद तुम्हारी बेटी का इलाज हो जाए। हे शनिदेव, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ मेरी मनौती। शनिदेव, मुझे अपनी मनौती तोड़नी पड़ेगी। मैं अपने लिए अपनी बेटी की जान संकट में नहीं डाल सकती। ओम प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। तुम इस परीक्षा में भी सफल रही अनुपमा। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। अब तुम्हारी मनौती कोई तोड़ ही नहीं सकता। शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सा 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 शनये नमः।
छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि दमके कर में गदा त्रिशूल। मैंने अपनी मनौती पूरी की, अब आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे मेरा पति और घर वापस दिला दीजिए, वापस दिला दीजिए। अरे ऐसा लगता है बेचारी बेहोश हो गई है, इसे वैद्य जी के पास ले जाना चाहिए। जाओ जाओ, तुम पानी लेके आओ। माँ क्या हुआ? माँ उठो ना, माँ माँ उठो ना, माँ 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 माँ। तुमने तो अपनी मनौती पूर्ण कर ली अनुपमा, अब हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुम यहाँ कैसे? चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। जगतपाल जी, ये क्या कह रहे हो आप? माताजी, मुझे या शिप्रा की जगह अनुपमा दिखाई दी। साला सठिया गया है। जगतपाल जी, बैठ जाइए आप।
पहली पत्नी के रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं? मैं शिप्रा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका और ना ही आज रोकूंगी। माँ सही तो कह रही है ना, कर दीजिए ना 25 बीघा जमीन उनके नाम। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा घर तोड़ने की? चलिए यहाँ से। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा! जगतपाल जी! अनुपमा! अनुपमा! अनुपमा कहाँ चली गई? अंजलि! अंजलि! अनुपमा! अनुपमा! बाबा, अनुपमा, मुझे क्षमा कर दो। तुम जो दंड दोगी स्वीकार होगा मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप में डुबो रहे हैं? माफी मांगनी है तो शनिदेव से मांगी, जिनकी महिमा से एक औरत को उसका पति और एक बेटी को उसका पिता